सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जब आप ये मंत्र पाठ करते हैं तो जिसको आप बोल रहे हैं वो आपके सामने आता है कि नहीं आता है? किसको बोल रहे हैं आप? परमात्मा आता है बोलते समय, सामने खड़ा है ऐसे लगता है? कौन बोल रहा है? हाँ भाई, आप ये वाक्य किसको बोल रहे हैं ऐसे एहसास होता है कि नहीं? जैसे अभी मेरे सामने बैठे हैं तो आप किसको बोल रहे हैं? सहनावतु सहनौ भुनक्तु। तो इसके ऊपर चिंतन करना और फिर बताना कल किसको बोल रहे हैं, उसका क्या स्वरूप है, वो कहाँ है, बाहर है या अंदर है। आपके बाहर खड़ा है, बाहर खड़े हुए को बोल रहे हैं ऐसे सामने, जैसे आप सब मेरे बाहर हैं, मैं आपसे बाहर हूँ, ऐसे परमात्मा को सामने रख के आप बोलते हैं, या अंदर ही है उसको अंदर बैठे हुए को बोलते हैं, और है तो कैसा है वो, तो ऐसे पता लगना चाहिए। नहीं तो हम ऐसे ही बोल तो देते हैं मंत्र, पता नहीं चलता है। तो चलिए हम रामायण पढ़ते हैं। तो पीछे से कोई प्रश्न है किसी का? पीछे के पाठों से आज कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चल लेते हैं। तो श्री राम वहां पे तमसा नदी के किनारे, प्रश्न है? प्रश्न है तो दे दो उनको। उपवास पूरा हुआ क्या? कुछ खाया कि नहीं? कल रात में खीर खाई, दिन में वही फल, तो कोई बात नहीं, फल गन्ना, कुछ पकोड़े आदि तो नहीं बने? अच्छा किया। कैसा लगा? तो कभी कभी ऐसे कर सकते हैं 10-15 दिन में केवल पानी पिएं या कुछ फल खा लें। अगर किसी को ज़्यादा ही भूख लगे तो गन्ना चूस लें, गन्ने का रस पी लें। फिर शाम को भी वैसे हल्का खाना चाहिए जिस दिन उपवास करते हैं ना, खिचड़ी आदि, तो अच्छा लगता है फिर। जी बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। प्रश्न ये था कि कोई कहता है कि झूठ, जहाँ पर झूठ बोला जा रहा हो, मतलब या सत्य बोलना हो, और आपको सत्य नहीं है बोलने की इच्छा, उससे हानि हो जाएगी, तो आप मौन हो जाइए। और बाहर देखते हैं कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए भोजन के ही परोसने में ही देख लेते हैं, मेरी इच्छा नहीं है मान लीजिए किसी को सब ये सेवा करने की, सब्जी में बांट रहा हूँ, और एक कहते हैं ना कि ठीक है कर देते हैं फॉर्मेलिटी, और मैं सब्जी लेके गया और जल्दी से बोलता हुआ निकल गया, से आलू की सब्जी इस तरह से जो भी है, तो सब्जी लोग, सब्जी 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 ऐसे हाँ, कह के चले और गए। किसी को मतलब पूछा नहीं कि भाई आप लेंगे।
तो कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये भी तो झूठा ही है, तो ये भी जो व्यवहार आपने किया ये भी तो झूठ की श्रेणी में आ गया। अब जो मौन वाला जो क्रम है, जहाँ पर सच नहीं बोलना तो जो आप जब परोस रहे थे हाँ तो मन में भी ये भाव था कि नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कि मन में ये नहीं, था ये कि भाव नहीं, ये भाव नहीं। अच्छा ठीक। बस दिखाने के लिए कि ये दिखा भी दूंगा कि मैं सेवा करी, इच्छा नहीं थी और अंदर से। इच्छा नहीं है, और लोग सोचेंगे चलो पहुंचा तो, और बाल्टी लेके निकला था, हाँ उपस्थित था ये व्यक्ति, ये भी दिखाना हो गया। और आगे सेवा की। बोलो। आगे ये है कि अब जहाँ पर सच बोलने की बात आती है और वहाँ पर असत्य बोलने की भी इच्छा नहीं है, तो मौन हो गया। सच बोलने की बात आती है हाँ, तो कहाँ आई सच बोलने की बात? कोई भी प्रसंग है, अब ये तो फेमस ही है प्रसंग, गाय ये वाला, इसी वाले पे गाय चलते हैं वाला ना। प्रसंग अरे है। ना ना, गाय छोड़ो, सब्जी वाले पे रहेंगे ना। आपने जो एग्जाम्पल लिया है तो इसमें आगे क्या हुआ वो बताओ, प्रश्न इसी पे करेंगे मैं ना। इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ मौन वाले क्रम से, जो ना मौन नहीं, वाला यहाँ तो क्रम कोई है। बोलने का तो प्रसंग ही नहीं नहीं आया आया। ना। आप तो चुपचाप निकल गए। ये तो बात फिर भाव वाली आ गई कि किसी काम को हम श्रद्धा भक्ति भाव से करें या बिना श्रद्धा भक्ति और बिना भाव के करें, फॉर्मेलिटी के रूप में, इच्छा नहीं है तो भी कर रहे हैं दिखाने को। तो इसका और सत्य का तो नहीं हुआ। इसको आप इस रूप में तो सत्य से जोड़ सकते हैं कि भाई ये सत्य आचरण नहीं हुआ, असत्य आचरण हो गया ना। सत्य आचरण तो वही है कि जो मन में है वही वाणी में, वही कर्म में। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम सज्जना नाम, ये है उसकी परिभाषा। तो आपके मन में कुछ और चल रहा है, ये कहाँ से ये झंझट मोल ले लिया। हाँ। और कर्म में कुछ और चल रहा है, मतलब निकल ही रहे हो वहां से, तो ये फिर असत्य आचरण हो गया। ये तो असत्य आचरण हो गया। हाँ, तो इसी के ऊपर डिबेट करते हैं। आप गाय वाले को छोड़ो। अब मौन वाले क्रम पे आ रहा था मैं, कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसका भाई क्या पहुंचा, इसका क्या कंक्लूजन निकाला कि ये कर्म कैसा है? ये तो असत्य आचरण। असत्य कर्म हो गया। और असत्य कर्म का फल क्या होता है? असत्य। असत्य कर्म का फल क्या है? दुख अज्ञान अनंत फल, बढ़ तो रखा है ना। पाप ही हो गया ना एक तरह से। पापा नाम अपेया नाम, महाभारत में आया ना। जो नहीं करना चाहिए वो किया हमने, तो जो असत्य आचरण नहीं करना था वो हमने किया, तो पाप हो गया। पाप हो गया तो फल भी मुझे ही मिलेगा, खाने वालों को तो मिलेगा नहीं। तो अब ये देखना है कि भाई मेरे को दुख चाहिए या सुख चाहिए, और दुख कोई भी प्राणी चाहता नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर उसको, कर्म को तो हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी लगती ही है, उसको हटा नहीं सकते हैं। तो इच्छा ना होते हुए भी करना और इच्छा होते हुए भी करना, दोनों ही स्थितियों में करना तो करना है ही। तो फिर जब करने से पीछा छूट ही नहीं सकता है तो चलो फिर इसको ठीक से ही कर लेते हैं, ताकि इसका परिणाम सुख दे हमें। और फिर ये जो हमने अश्रद्धा से या बिना मन से किया, ये केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा ना। ये अगली बात भी तो है कि चलो यहाँ थोड़ा सा पाप हो भी गया तो थोड़ा सा फल भुगत लेंगे, कोई बात नहीं है। इतना नहीं है, ये संस्कार फिर दूसरे कामों में भी हमें श्रद्धा भक्ति से काम नहीं करने देगा। संस्कार अंदर बैठा है ना। तो जब आप भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, खाना खाएंगे, यहाँ तक कि वहां भी ये आपको एकाग्रता से कर्म नहीं करने देगा, सत्य पूर्वक कर्म नहीं करने देगा ये संस्कार। तो यहां यदि इसको पकड़ लिया और इसको यदि ठीक कर लिया तो ये एक कर्म तो ठीक होगा ही होगा, इसके साथ आपके 10, 15, 20 कर्म और ठीक हो जाएंगे फिर। तो ये हो गया सत्याचरण। और यहाँ पर ये मौन वाली बात समझ में नहीं आती कि कोई कोई कहता है भाई आपको असत्य भी नहीं बोलना है और सत्य भी नहीं बोलना है, तो मौन रहिए। तो ये जो मौन वो वाला ऐसे बोला ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो यदि वो सत्य प्रिय नहीं है तो फिर इससे अच्छा तो मौन ही रह जाओ। तो इसमें प्रश्न क्या है ये आपका? बीच वाली जो स्थिति है मौन वाली, ये किस में आएगी? मौन वाली तो किस में आएगी भाई? पाप से, पाप वाली भी नहीं है, पुण्य वाली भी नहीं है।
पुण्य तो नहीं हुआ पर पाप भी नहीं हुआ। उदासीन वाली में ले लेंगे। 4 भावनाएं तो बताई ना वहां पे, योग दर्शन में बताई ना, सुख दुख, पुण्य पुण्य, भावनातस चित्त प्रसादनम। हो गया। मौन भी तो 2 प्रकार का है ना, एक वाणी का मौन है, एक मन का मौन है। तो जो आपने प्रसंग बताया वो तो केवल वाणी का मौन है, मन तो काम कर ही रहा है वहां पे। हाँ जी बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी बताते हैं कि पीपल और वटवृक्ष पर कभी कुल्हाड़ी नहीं चलाई जाती। ये सही है कि गलत है? देखा तो है मैंने तोड़ते हुए, पीपल को काटते हुए। नहीं तो इसमें बताते हैं वो कि इसलिए बोलते हैं देवी ना कि देवता बहुत निवास हमारे रहते लिए उपयोगी वृक्ष है ना, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी के जो वृक्ष हैं वो रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं हमें। लेकिन पीपल ऐसा वृक्ष है जो रात को भी ऑक्सीजन ही देता है, तो कितना सदुपयोगी है। तो इसलिए उसको काटते नहीं है, उसको देवता मानते हैं। हो गया। चलो आगे, और कोई प्रश्न किसी का? तो ये तमसा नदी के किनारे अयोध्या का चिंतन कर रहे हैं श्री राम, कि वहां सब लोग दुखी हो रहे होंगे, माता पिता दुखी हो रहे होंगे, रो रहे होंगे, अंधे हो गए होंगे। और फिर जब इनको भरत का चिंतन होता है तो फिर बोले पूरा शोक चला जाता है कि भरत ये जहां हैं तो वो अपने आप संभाल लेंगे सबको। तो देखो ये जो विश्वास है ना श्री राम का भरत के प्रति, इसको कमाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होता है व्यक्ति को, बहुत तप करना होता है। बहुत बड़ी बात है ये, किसी का विश्वास, अपने बड़ों का विश्वास कमाना और अपने बड़ों का विश्वास खोना। विश्वास खोना जीवन की बहुत बड़ी हानि है, और विश्वास पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब चीजें रुपए पैसे में, डिग्री डिप्लोमा में, मार्क्स में नहीं मापी जा सकती हैं। अब इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति का नाम आते ही बोले उसको यदि बता दिया ना तो समझ लो काम हो गया आपका। तो ये बात सुनने के लिए व्यक्ति को बहुत अंदर से तपस्वी होना होता है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है। कितने उसने हजारों ऐसे प्रमाण दिए होंगे जब उसने अपनी इच्छा ना होते हुए भी दूसरे के आदेश का बहुत सुंदरतम ढंग से पालन किया होगा। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा ना कि वे जीवन की सबसे बड़ी हानि क्या है, तो उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास ना करे, ये जीवन की बहुत बड़ी हानि है। विश्वास खो देना और एक विश्वास होना। एक किसी व्यक्ति को काम बताते हैं, बोले भाई बता तो दिया, देखो कैसा निहाल करेगा, आज तक तो कभी इसने कुछ किया नहीं। तो एक तरह से वो व्यक्ति हमारे को नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। हमारी जो भावनाएं हैं, भावना के साथ एक एनर्जी जाती है ना। महर्षि पतंजलि जी ने भी भावनाएं बताई ना, मैत्री करुणा मुदितो प्रेक्षाणाम। तो 4 भावनाएं बताई वहां पे। तो जो व्यक्ति हमारे बारे में जैसा सोच रहा है तो वो वैसी एनर्जी भी हमें भेज रहा है अपनी भावना के साथ साथ। तो उसको कमाने के लिए फिर व्यक्ति को अपने आप को ठीक रखना पड़ता है, और यदि खुद ठीक नहीं है तो चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी आएगी ही। एक तो हम ठीक नहीं कर रहे तो अपनी ही नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर ली हमने, अपने तरफ ही, अपने पास ही आसुरी शक्तियों को बुला लिया, और फिर दूसरे भी उधर से भेज रहे हैं। तो फिर इस व्यक्ति का क्या हाल होगा? तो फिर ये डिप्रेशन में चला जाएगा, नेगेटिविटी से भर जाएगा, ये किसी पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कई बार बाहर से विश्व विजेता जो लोग हैं वो अंदर से बहुत कायर होते हैं। मैंने एक दिन बात कही थी ना, अपने आप से नहीं हारना। वो अपने आप से हारे होते हैं। सिकंदर ने कितनी यात्राएं की, विश्व विजेता बना, कितना धन लूटा, ऐश्वर्य कितना कमाया, लेकिन लास्ट तक वो शादी नहीं कर पाया।
और शादी वो कोई उसको सन्यासी ब्रह्मचारी रहना था इसलिए ना क्यों, ऐसा नहीं है। डाउट था। बोले जिस भी महिला से मैं शादी करूंगा, अब क्या पता वो किसी से मिली हुई हो, कोई साजिश हो, रात को सोते सोते गला दबा दे, तो क्या कर सकता हूँ, कमरा बंद है, गला दबा दिया। तो देखो इतना अविश्वास उस व्यक्ति के दिल में है। और जब मरने लगा तो 1-2 दिन पहले शादी की उसने। दूसरे लोग क्या ये पागलपन है, आप मरने को हैं? बोले हाँ मैं चाहता रहा पूरी जिंदगी भर, लेकिन डाउट रहा ये मेरे को कि मैं कैसे करूं शादी, क्या पता कौन कैसा आई। तो इतना ज्यादा अविश्वास, जो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं लोग बाहर से, इतने डाउटफुल। अपने घर में कोई भी व्यक्ति आता है, सब्जी वाला आए तो उसको अंदर नहीं आने देते हैं, बोले बाहर ही रख के चले जाओ, हम अपने आप उठा लेंगे। कपड़े धुल के लाने वाला व्यक्ति, उसको भी अंदर नहीं आने देते हैं। इतने अविश्वास में जीते हैं, तो वो अंदर से शांत नहीं होते हैं। धन तो है, तो किसी के ऊपर विश्वास ना करना और कोई हमारे ऊपर विश्वास ना करे, ये बहुत बड़ी हानि है जीवन की। और हम किसी पे विश्वास कर सकें और कोई हमारे पे विश्वास कर सके। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आप सब पे विश्वास किया, कोई आपकी पीछे की जन्म कुंडली थोड़ी न दिखवाई, आप लोग आ गए, महाराज जी ने आह्वान किया, आप आ गए और महाराज जी ने आपको अपना लिया और आपने महाराज जी को अपना लिया। आपने भी महाराज जी का कुछ नहीं पूछा, उन्होंने टीवी पे आह्वान किया और आपने उस आह्वान को सुन के उनके ऊपर विश्वास किया और आप आ गई। तो आपने कैसे विश्वास कर लिया किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के ऊपर, और वो भी आमने सामने तो मिले नहीं, टीवी के ऊपर सुन करके। तो ये बड़ी बात है, किसी के ऊपर विश्वास करना। और फिर उन्होंने आप पे कर लिया। तो ये उपलब्धि है जीवन की, तो ये बहुत काम आती है फिर। नहीं तो आपस में भाई भाई, पिता पुत्र, बहन भाई, पति पत्नी, एम्प्लॉय, उसका बॉस विश्वास नहीं करते, तो फिर वो बहुत उसमें जीते हैं, कठिन जीवन जीते हैं। फिर वो एक भारी बोझिल जीवन जीते हैं, हल्का जीवन नहीं होता है उनका। एक श्री राम है, यद्यपि कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वनवास में पहुंच गए, बड़ा कष्ट है ये, लेकिन तो भी अपने भाई के ऊपर कितना विश्वास। बोले भरत वहां है तो सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। भरत को श्री राम के ऊपर कितना विश्वास। उनको ये नहीं लगता है कि इतना सब होने के बाद तो वो मेरे को क्षमा तो करेंगे नहीं, तो चलो कम से कम 14 साल मैं यहाँ पर प्रजा को अपने पक्ष में कर लेता हूँ, अच्छा राज्य चला करके अच्छा तो हूँ ही मैं। ऐसा उनके मन में भी नहीं आया। ये जीवन की बड़ी उपलब्धि है, बाकी उपलब्धियां इससे छोटी हैं। तो ऐसे उन्होंने सोचा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। त्वया कार्यं नर व्याघ्र मामनुव्रजता कृतम् अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणम् अर्थे सहायता अद्भिरेव तु सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम् एतद्धि रोचते मह्यं वन्नेऽपि विविधे सति। एवम् उक्त्वा तु सौमित्रीं सुमन्त्रम् अपि राघवः अप्रमत्तस्त्वश्वेषु भव सौम्य इत्युवाचः। सोऽश्वान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्येस्तं समुपागते प्रभूतयवसान कृत्वा बभूव प्रतयन् उपास्यतु शिवां सन्ध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपस्थितां रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह। और अब लक्ष्मण को कह रहे हैं, नर व्याघ्र, हे पुरुष सिंह, त्वया मम अनुव्रजता कार्यम कृतम, जो तुम मेरे पीछे पीछे आ गए हो मेरा अनुसरण करते हुए, ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया। नहीं तो वैदेह्या रक्षणम अर्थे, वैदेही की रक्षा के लिए
अन्वेष्टव्या ही सहायता, फिर नहीं तो किसी और को मुझे सहायक के रूप में रखना पड़ता वैदेही की रक्षा के लिए, क्योंकि मैं यहाँ जंगल में रहूंगा, यहाँ पता नहीं कोई असुर कोई राक्षस आता है और मैं उसको मारने के लिए इधर उधर कहीं चला जाता हूँ तो पीछे तो सीता अकेली रह जाएगी, तो पता नहीं कौन राक्षस कोई जंगली जानवर कौन आके प्रहार कर देगा, तो किसी एक को तो मुझे रखना पड़ता सिक्योरिटी गार्ड को। तो अच्छा ही हुआ आप आ गई, नहीं तो वन में से किसी को बुलाना पड़ता। श्री राम के जीवन में भी कितना विश्वास है देखो। हनुमान जी तुरंत इन पे विश्वास कर लेते हैं, देखते ही ये हनुमान जी पे कर लेते हैं, सुग्रीव इन पे कर लेते हैं, अंगद कर लेते हैं, ये भी सब के ऊपर कर लेते हैं। और विभीषण जो तो शत्रु का भाई है, जिनके साथ ऐसा युद्ध ठना हुआ है, और वो जब इनके उसमें आते हैं पक्ष में इनके पास, तो सब मना करते हैं श्री राम को। बोले शत्रु का भाई है, क्या पता गुप्तचर बन के आया हो, हमारी सारी बातें जान ले सेवक भक्त बन करके, और वहां जा करके सारे राज खोल दे। तो शत्रु पक्ष के व्यक्ति को हम कभी इससे मिले नहीं, हम इसको जानते नहीं, तो आप कैसे इस पे विश्वास कर सकते हैं। तो श्री राम ने कहा कि भाई जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, मेरी शरण में जो एक बार आ गया ना, उसको मैं नहीं दुत्कारता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बेशक ये विश्वासघात कर दे, पर मैं अपने शरणागत को कभी भी दुत्कारता नहीं हूं। तो व्यक्ति को अपना ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो सत्यवादी व्यक्ति होता है, सत्याचरण करने वाला, जिसके अंदर कुछ छल कपट पाप नहीं है, धोखाधड़ी का भाव नहीं है, वो व्यक्ति अभय होता है, निर्भय होता है। उसको भय नहीं होता है कि कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा। कितना भयभीत व्यक्ति, अविश्वास वाला। और निर्भय व्यक्ति वही होता है जो हम ठीक हैं, मान लो ये गलत करे भीगा तो इसके लिए गलत होगा ना, हमारा क्या बिगड़ेगा, हम ठीक हैं तो ठीक है। अभयम सत्व संशुद्धि पहला लक्षण है दैवी संपत्ति का, अभय रहना, व्यक्ति निर्भय रहना। फिर लक्ष्मण ने भी कहा, और ये तो ऐसे भी हैं जैसे विभीषण आए तो बोले भाई वहां से समुद्र में से वो लाओ, थोड़ा जल लाओ, इनका राज्य अभिषेक कर देते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी आप इतनी भी जल्दी क्यों कर रहे हैं भाई साहब, अगर अभी तो युद्ध हुआ नहीं, और मान लो रावण को भी अकल आ जाए बाई चांस, और वो आ जाए आपके पास त्राही माम ऐसे करते हुए, तो ये जो राज आप इसका राज्य अभिषेक कर रहे हैं और रावण भी आ गया तो आप क्या करेंगे, राजा तो वही है ना, बड़ा तो वो है। तो श्री राम जी बोले कि इतनी अकल तो आए उसको, रावण को, अगर वो आ गया तो मैं भरत को बोल दूंगा कि अयोध्या का राज इसको दे दो, लंका से तो बड़ा ही है ना। तो हमारे लिए राज्य कीमती नहीं है, हमारे लिए जीवन के मूल्य कीमती हैं। इतनी बड़ी बात, इतना विश्वास श्री राम को। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप आए मेरे पीछे तो ये बहुत अच्छा किया आपने, नहीं तो जानकी की रक्षा के लिए मुझे किसी और को अन्वेष्टव्या ही निश्चित रूप से ढूंढना ही पड़ता। अद्भिरेव तु सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशाम इमाम एतद्धि रोचते मह्यम वन्नेपि विविधे सती। तो कह रहे हैं आज ये हमारी पहली रात्रि है, और यद्यपि विविधे वन्य अपि सती, वन्य मतलब वन में होने वाले फल फूल आदि, कंदमूल आदि, यद्यपि इस वन में विविध प्रकार के औषधि वनस्पति फल फूल आदि हैं हमारे चारों तरफ, लेकिन तो भी अद्य मह्यम एतद ही रोचते, आज तो मुझे ऐसी ही रुचि हो रही है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है हे सौमित्र। वत्स्यामि अद्य निशाम इमाम अद्भिरेव, केवल जल पी करके ही रहना चाहता हूँ आज, मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता हूँ। यद्यपि कुछ मिल सकता है, ढूंढने पर कोई फल फूल मिल जाएगा, विविध प्रकार के हैं ही जंगल में, तो उस समय होते होंगे ऐसे। आजकल जंगल नहीं रहे तो ज्यादा विविध फल भी नहीं मिलते हैं, तो बंदर भूखे रहते हैं बेचारे। तो कोई वहां घूमने जाते हैं तो केला आदि लेके जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं बंदर। तो कभी ऐसे भी कर सकते हैं, अपने हिस्से का खाना बंदरों को खिला दो, आप खाली पेट रहो,
तो अच्छा लगेगा। तो इन्होंने कहा आज मैं पानी पी करके ही रहूंगा। पहली रात्रि महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि होगी श्री राम की भी। एवं उक्त्वा तु सौमित्रिं सुमंत्रम अपि राघव अप्रमत्तस्तु त्वम अप्रमत्तः त्वम अश्वेषु भव सौम्य इति उवाचः। तो ऐसे सौमित्रिम उक्त्वा, लक्ष्मण जी को ऐसे कह करके, और फिर सुमंत्रम अपि, फिर उन्होंने सुमंत्र को भी ये वचन कही, सुमंत्र से भी उन्होंने बात की। सुमंत्रम अपि राघव, क्या कहा सुमंत्र को? अप्रमत्तः त्वम भव, तुम भी निश्चिंत हो जाओ। किसकी तरफ से? अश्वेषु, घोड़ों की तरफ से, क्योंकि उनको घोड़ों की चिंता है ना, तो रात को सोएंगे नहीं। तो श्री राम उनको कह रहे हैं कि निश्चिंत होकर के सो, घोड़े कहीं नहीं जाएंगे, घोड़े यहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने घास खा ली है, पानी भी पी लिया है, इसलिए इनकी तरफ से निश्चिंत होकर तुम भी विश्राम करो। अप्रमत्तः त्वं भव अश्वेषु सौम्य इति उवाचः। तो इन्होंने तो अर्थ किया है अप्रमत्त का कि इनकी प्रमाद रहित होकर के देखभाल करो, तो ठीक है। सोश्वान सुमंत्रः संयम्य सूर्यस्तं समुपागते प्रभूतय वसान कृत्वा बभूव प्रत्यनंतर। स सुमंत्रः, सुमंत्र ने अश्वान घोड़ों को संयम्य पकड़ करके, सूर्य अस्तम समुपागते, जब सूर्यास्त हो गया, पहले तो चरने के लिए छोड़ा था, जब सूर्यास्त हो गया तो उनको पकड़ के ले आए, उनको बांध दिया। प्रभूतय वसान कृत्वा, और जो भी उनको खिलाना था वो उनके आगे डाल करके, बभूव प्रत्यनंतर, फिर दूसरे कामों में लग गई। उपास्य तु शिवां संध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपस्थितां रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह। और रात्रि संध्या हो गई, तो ये आप रामायण में सब जगह देखेंगे, जहां जहां भी संध्या होती है ना, तो ये लोग उपासना में लग जाते हैं। उपास्य तु शिवाम संध्याम, कल्याणकारी संध्या की उपासना, मतलब उपासना तो भगवान की करनी है, पर उस संध्या को इन्होंने कभी भी मिस नहीं किया। जो हम संध्या करते हैं, तो संध्या के दो अर्थ हो गए ना, एक तो उपासना और एक तो काल, संध्या काल। तो वो जो संध्या काल उपस्थित हुआ, उसको कल्याणकारी काल को उपस्थित हुआ देख करके इन्होंने संध्या की। उपास्य तु शिवाम संध्याम दृष्ट्वा रात्रिमुपस्थिताम, उसके बाद रात्रि को आते हुए देखा। रामस्य शयनम चक्रे सौमित्रिणा, और सूता सह, सौमित्रिणा लक्ष्मण ने, सूता सह सुमंत्र के साथ मिलकर, माने दोनों ने मिलकर के श्री राम के लिए शैया बनाई। शयनम चक्रे, घास फूस बिछा दिया होगा, कुछ पत्ते पुत्ते बिछा दिए होंगे, शैया बना दी दोनों ने मिलकर के संध्या करने के बाद। तां शय्यां तमसा तीरे वीक्ष वृक्षदलैः कृतां रामः सौमित्रिणा सार्धं सभार्य संविवेशः। सभार्यां संप्रसुप्तं तं भ्रातरं वीक्ष्य लक्ष्मणः कथयामास सूताय रामस्य विविधान् गुणान्।